कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद जी के प्रिय कौन हो सकते हैं? जो आज के समय जो इस्कॉन में कुछ भक्त लोग न्यूज में आ रहा है, इधर से मीडिया में फैल रहा है, माने कंट्रोवर्सी बात में है। कुछ ऋतिक सिस्टम वाले, ऋतिक वाले जो दावी कर रहे हैं इस्कॉन की जो भक्त लोग को, ये ऋतिक सिस्टम इस्कॉन में ज़्यादा लोग नहीं, थोड़े बहुत लोग हैं, मतलब इस्कॉन की 5% खंडे होंगे, 10-5% लोग हैं जो ऋतिक के बारे में बहुत ज़्यादा इस्कॉन में सारी मीडिया में फैलाते हैं, किंतु वो ऋतिक के हिसाब से को कहते, किंतु वो ऋतिक के बारे में लोग को जानकारी नहीं है। किंतु प्रिय कौन हो सकते हैं? यहाँ कहने का तात्पर्य है, ऋतिक वाले कहते हैं प्रभुपाद जी से सभी दीक्षा होना चाहिए, प्रभुपाद जी ही गुरु हैं। और जो इस्कॉन के भक्त लोग होते वो कहते नहीं, प्रभुपाद जी का शिष्य बनने के लिए। इसमें जो 95% लोग भक्त हैं वो कहते हैं शिष्य का शिष्य बन के रहना, हमको प्रभुपाद जी के शिष्य नहीं बनना डायरेक्ट, का प्रभुपाद जी का शिष्य बनना। वास्तविक जैसे संसार में देखा जाता है, कोई परिवार में दादाजी का प्रिय कौन होते, जो नाती पोते होते वो प्रिय हो जाते हैं, बेटा से भी प्रिय होते, कारण दादाजी से अटैचमेंट, दादाजी की ज़्यादा अटैचमेंट उसमें रहता। ऐसे ही प्रभुपाद जी के जो शिष्य बनते वो भी अटैचमेंट प्रभुपाद जी के सबसे ज़्यादा होते, का प्रभुपाद जी दादा गुरु बन गए। और गुरु की भगवान भी वही बात बता के रखते हैं, अर्जुन को कहते हैं, यदि कोई बोलता मैं भगवान मैं आपका दास हूँ, सेवक हूँ, वो इतना मेरा प्रिय नहीं है। यदि मेरा दास की दास कोई बनता वो सबसे ज़्यादा मेरा प्रिय है। हमारे परंपरा में यही शिक्षा है। हाँ, दासानुदास ना डायरेक्ट। आप कई लोग बोलते हैं हम प्रभुपाद जी सीधा शिष्य बनेंगे, वो प्रभुपाद जी के ज़्यादा प्रिय हो नहीं सकते कभी भी, किंतु प्रभुपाद जी के शिष्य कोई बनता ज़्यादा। अब प्रभुपाद जी की सेवा करने वाले जो भक्त हैं वो साधारण नहीं है। यदि कोई साधारण समझ लेता है वो बड़ा दुर्भाग्य है। क्या प्रभुपाद जी के साथ रहे, प्रभुपाद जी शिष्य दीक्षा लिए हैं और प्रभुपाद जी की डायरेक्ट माने अनुग्रह से, उनकी शिक्षा से ये करके प्रचार किए, इतना सारी प्रवाह ये किए, इसलिए इस्कॉन के लिए वो सभी सम्मानीय व्यक्ति हैं, वो सभी गुरुतुल्य हैं। किंतु ये बात वो लोग स्वीकार नहीं कर रहे। रीति के वाले जो गुरुजन व्यक्ति हैं, यदि हम उनको सम्मान नहीं कर पाते हैं, कि प्रभुपाद शिष्य को सम्मान नहीं कर पाते हैं, हम प्रभुपाद जी कहाँ सम्मान कर पाते हैं? ये असंभव है। किंतु यदि प्रभुपाद शिष्य की शिष्य बन के यदि सेवा उनको सम्मान कर पाते हैं, तभी हम वास्तविक प्रभुपाद जी सम्मान कर पाएंगे। यही ही विधान है, यही शास्त्र का नियम है, यही धर्म की सिद्धांत है। धर्म के सिद्धांत नहीं कोई अपने को निजे खुद प्रभुपाद शिष्य बना करके, जो प्रभुपाद से दीक्षा लिया, प्रभुपाद से शिक्षा लिया, प्रभुपाद की डायरेक्शन में प्रचार किया, सेवा किया, इस्कॉन के लिए इतना अपनी जीवन बलिदान दिया, उनको यदि हमें उनकी चरण में अपराध करते हैं और उनको सम्मान नहीं कर पाते, हम प्रभुपाद जी कैसे सम्मान कर पाएंगे? इसलिए अपने को प्रभुपाद डिसाइपल मान करके ऐसा ही जीवन जो बिताने वाले थे, ये रीति रिवाज चला रहे हैं, ये वास्तविक इस्कॉन के लिए एक दुर्भाग्य है। ये समझना चाहिए वो हम कहाँ कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं। प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं उनको सम्मान कैसे करना वो नहीं कर पा रहे, उनको गुरुतुल्य सम्मान करना चाहिए। अब दीक्षा गुरु बोलते, दीक्षा तो इतना महत्व ना हो, शिक्षा की महत्व बहुत ज़्यादा होता है। और इस्कॉन में प्रभुपाद जी की शिक्षा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। हमारे परंपरा में जो प्रभुपाद भगवत गीता में किए हैं, गीता में नाम लिस्ट लिखा है, माने गुरु परंपरा बारे में बताएं। भगवान चैतन्य महाप्रभु का शिष्य यदि देखा जाए, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी तो हैं, किंतु हम रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी की दीक्षा परंपरा हम लोग को नहीं है। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी किसी को दीक्षा नहीं दिए, जीव गोस्वामी किसी को दीक्षा नहीं दिए। दीक्षा तो गोपाल भट्ट गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी दीक्षा दिए, जो जोड़े हुए उनकी परंपरा में चला। हम कभी नहीं, किंतु परंपरा में नाम लगा जाता है, शिक्षा गुरु को महत्व दिया गया। इसलिए प्रभुपाद जी के शिक्षा गुरु में इस्कॉन में सबसे ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, और उन्हीं की शिक्षा गुरु हिसाब से उनकी गुरु पूजा किया जाता है। इस्कॉन में सभी इस्कॉन में प्रभुपाद जी की ही पूजा किया जाता है। कोई जो दीक्षा लिए थे उनको गुरु की पूजा नहीं किया जाता है मंदिर में बैठा करके।
अब उनको प्रभुपाद जी की शिक्षा आधार पर ही चलता है पूरा मिशन। प्रभुपाद जी 16 नियम बनाए, वो 16 नियम बना के रखा गया। प्रभुपाद जो पद्धति 7:15 में दर्शनार्थी प्रभुपाद 4:30 बजे बोले 4:30 आ जाए। हर चीज़ इस्कॉन का, सभी इस्कॉन का जो नियम कानून, जो पद्धति, एकादशी व्रत आदि, उपवास आदि, सब कुछ वो प्रभुपाद जी के रूप में दिया गया। कोई इस्कॉन की जो दीक्षा देने वाले गुरु का कोई नियम कानून पर्सनली नहीं है यहाँ, किंतु कितना दुर्भाग्य, इसको ये लोग इस्कॉन पालन कर रहा है, किंतु ये बात को ऋतिक वाला हजम नहीं करे। केवल दीक्षा के लिए कहते, प्रभुपाद किया दीक्षा किए, प्रभुपाद केवल दीक्षा के लिए नहीं कहा, और कुछ भी किए हैं। अब उनको भी देखना चाहिए ना, आचरण करना चाहिए, ये व्यवहार रखना चाहिए। प्रभुपाद केवल दीक्षा गुरु का लिए, दीक्षा गुरु का हम देखेंगे परंपरा में, हमारा दीक्षा गुरु देखा जाए तो कोई भी हमारा आचार्य तो परंपरा दीक्षा गुरु का लिस्ट परंपरा में नहीं लगा गया। प्रभुपाद नहीं लिखी रखे दीक्षा गुरु का नाम लगाए रखे, ये दीक्षा को महत्व नहीं दी। शिक्षा गुरु का, शिक्षा का आदेश को ज़्यादा महत्व दिया गया। अब शिक्षा हिसाब से प्रभुपाद ही शिक्षा गुरु मुख्य इस्कॉन की ये है। ये चीज़ को मानना चाहिए, किंतु मानते नहीं है, वो अपनी बुद्धि लगाते, दिमाग लगाते। और जो लेटर प्रभुपाद ऋतिक बताए रखे, तो वो लेटर प्रभुपाद प्रेजेंट टाइम में वो उन्होंने अपनी असुस्थता कारण, अपनी शारीरिक तबीयत ठीक नहीं आने नाते उन्होंने कई रिप्रेजेंटेटिव ऋतिक बनाई के रख दिए, उनको दिखा दो। प्रभुपाद आगे भी तमाम के समाज हुआ है, जो प्रभुपाद लीलामृत में लिखा गया है। अब देखो पढ़ो, प्रभुपाद लीलामृत में लिख रहे हैं, उस टाइम से करे ऋतिक मेरा बाद में क्या होगा तमाम के समाज में, बोले ऋतिक को कल कर उनको क्या माना जाए, बोले मेरा ग्रांड डिसाइबल होना चाहिए। ग्रांड डिसाइबल मतलब इसका अर्थ क्या है, वो लेटर दूसरा लेटर भी देखो ना, ग्रांड डिसाइबल मतलब उनका डिसाइबल तो और का दूसरा के गुरु होगा, माने प्रभुपाद अपना शिष्य का होगा, शिष्य से शिष्य दीक्षा लिया। ग्रांड डिसाइबल मतलब प्रभुपाद में उनके सभी डिसाइबल होना चाहिए। ग्रांड डिसाइबल मतलब प्रभुपाद क्यों बोले थे? ये सभी कल्पना कल्पित अपनी बुद्धि लगाया, जिससे बाहर की दुनिया के लिए एक गलत मैसेज जा रहा है। ये गलत मैसेज जो इस्कॉन के नाम बदनामी कर रहे हैं, वो प्रभुपाद जी कौन अच्छा सुखी हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे? हम प्रभुपाद कहते, प्रभुपाद का नियम कानून फॉलो नहीं करते। इसलिए प्रभुपाद की प्रसन्नता किसी में है, वो विचार करना चाहिए। प्रभुपाद कैसा खुशी होंगे? हाँ, प्रभुपाद कैसा खुशी होंगे? प्रभुपाद शिष्य से, उनकी डिसाइबल से सुनना चाहिए, उनकी दास की दास बनना चाहिए, और खुद प्रभुपाद डिसाइबल बन जाना, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। प्रभुपाद प्रसन्नता कैसे हैं, वो ठाकुर जी चरण प्रार्थना करो, बुद्धि देंगे ठाकुर जी, सही मार्ग दिखाएंगे। यदि ये वीडियो सही लगा, जरूर इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।